नमस्कार, एक बार फिर आपके साथ ये सुदावत। आज का जो टॉपिक है वो गुप्त काल। गुप्त काल का जो साम्राज्य था उसके अंतर्गत किस वंश ने किस शासन किया, उसके बारे में, समाज, संस्कृति, कला के बारे में आज हम रूबरू में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा 275 ईस्वी में की गई। उसके बाद उसका जो पुत्र था घटोत्कच वो राजा बना। उसने महाराज की उपाधि धारण की। ठीक है। फिर आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बताया हुआ है। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। लिच्छवी वंश की राजकुमारी जो कुमार देव उसके साथ विवाह किया और साथ में उसने एक गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत के बारे में तिथि वो 319 ईस्वी बताई हुई है। अब इस 319 ईस्वी पर काफ़ी मतभेद है। बताया गया है जब उसने शासन शुरू किया 319-20 में, जो भी उस समय से गुप्त साम्राज्य गुप्त संवत शुरू हो गया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका बाद जो पुत्र था समुद्रगुप्त वो शासक बना। उसने इलाहाबाद प्रशस्ति का निर्माण करवाया। उसका जो कविता हरिसेन इसने इस इलाहाबाद प्रशस्ति को लिखने का कार्य किया और उसने अश्वमेध यज्ञ कराया और उसने अपने सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम का उल्लेख किया। संगीत प्रेमी रहा है, कला प्रेमी रहा है और उसको कविराज की उपाधि भी दी गई है। विष्णु भक्त भी रहा है और आदर्श जो उसके वाक्य थे एकीकरण है और दिग्विजय के बारे में उन्हें उल्लेख मिलता है। और साथ में उसको भारत का जो नेपोलियन भी कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। फिर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का जो पुत्र था उसने अपने विवाह संबंधों से या विजय प्राप्त करके राज्य को आगे बढ़ाया और अपने राज्य की दूसरी राजधानी उज्जैन में स्थापित की। उसने जो अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटा के राजा रुद्रसेन से किया और साथ में गुजरात है मालवा के क्षेत्र को जीता था और शकों को उन्होंने पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र जो था कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक रहा है और उसने सौराष्ट्र से बंगाल तक का जो क्षेत्र था वो अपने राज्य में मिलाया। कुमारगुप्त के बाद उसका पुत्र था स्कंदगुप्त, ज्येष्ठ पुत्र, मतलब बड़ा लड़का न होने पर भी उसने शासन व्यवस्था संभाली, राजा बना। जूनागढ़ जो अभिलेख से जानकारी मिलती है उसने सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण, मतलब जो पहले निर्माण कार्य मौर्य काल में हुआ था उसको वापस मरम्मत कराने का जो कार्य इसने कराया और साथ में हुनों को हराने का जो कार्य स्कंदगुप्त ने किया है। इस तरह ये गुप्त काल के मुख्य शासकों के बारे में उल्लेख है। फिर आते हैं गुप्त काल के जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी उसके बारे में। तो अधिकतर राजा तो वैदिक धर्म के थे। उन्होंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म को भी आश्रय प्रदान किया था और साथ में कला, विज्ञान, हर क्षेत्र में उन्नति की थी। और उसके जो राजकाल में संस्कृत भाषा विद्यमान रही है। उसके गुप्त काल के शासन व्यवस्था में अपराध बहुत कम विद्यमान रहे हैं और साथ में गुप्त काल में ज्ञान भारत से बाहर पहुंचा। किस प्रकार? इसे देख सकते हो आप, कवि हुए जैसे कालिदास ने जो अभिज्ञान संकुलतम या रघुवंश नामक जो ग्रंथ लिखे, या शूद्रक ने मत्स्यकटिकम, या विशारद ने मुद्राक्षस, या रामायण महाभारत या मनुस्मृति का जो वर्तमान स्वरूप है वो गुप्त काल में सामने आया। मतलब लिखने का जो तयबद्ध रूप वो उस समय देखने को मिला है। गुप्त काल में आर्यभट्ट हुए, वराहमिहिर है, ब्रह्मगुप्त है जिन्होंने गणित विज्ञान को आगे बढ़ाने का कार्य किया। वास्तुकला, चित्रकला, धातुकला और इन कलाओं के माध्यम से लोह स्तंभ या बुद्ध की प्रतिमाएं जो नालंदा सुल्तानगंज में स्थित है उनका निर्माण करवाया। इसी कारण गुप्त काल को जो कला का एक स्वर्ण भी कहा जाता है। फिर आता है गुप्त काल का समाज। गुप्त काल का समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो सर्वोच्च स्थान को प्राप्त था और उनका काम था अध्ययन करना, अध्यापन करवाना, पढ़ाना मतलब, और साथ में यज्ञ करना, दान देना। क्षत्रियों का काम था देश की रक्षा करना और सुरक्षा प्रदान करना जनता की। साथ में वैश्य का काम होता है व्यापार करना, जो वस्तुओं का आदान प्रदान करना, वो इसके द्वारा होता है। शूद्र जिनका काम होता था अन्य जो वर्ण थे उनको सेवा प्रदान करना, उनकी सेवा करना। गुप्त काल में इनके अलावा जो और भी वर्ग कह सकते हो, वर्ण का जो शुरुआत हो चुकी थी। कह सकते हो कि जातियों के आधार पर बहुत सारे कमजोर होते गए। जिस प्रकार जो जातियाँ बनी है वो आपके वर्ण आधार पर न होकर कर्म आधार पर जो रही है उसमें कमजोरी आई है।
धर्म में के कार्य में स्त्रियों को जो एक कह सकते हो अनिवार्य रूप प्रदान किया गया, क्योंकि गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति सर्वोच्च रही है, उच्च रही है, महत्वपूर्ण रही है, उनको शिक्षा प्रदान की गई है, पर्दा प्रथा विद्यमान नहीं थी। और विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। मिश्रित जातियों का जो उल्लेख हुआ था अभी, मुद्रा जो सिख थे या परासव है, अम्बस्ट है या करण है, कांस जो जाति वर्ग के रूप में परिणित हुआ। और साथ में कह सकते हो संपत्ति है जो जिस पर जो अपना कह सकते हो हक जो पुत्र न होने पर पत्नी का होता था। इस तरह गुप्त काल हो गया। अब कुछ जो समस्या वगैरह हो तो आप जरूर करिए। धन्यवाद।